नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर कैरवी भारद्वाज किडनी वर्ल्ड। आज आप सबका मैं वेलकम करती हूँ इस वीडियो में, जिसका टाइटल से आप पहचान ही गए होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुर्दे, किडनी एवं मूत्र रोगों कैसे समय से और जल्दी पहचाना जाए। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, रेलेवेंट है और एसेंशियल है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इस टॉपिक की, ये मैं आपको आगे वीडियो जैसे जैसे बढ़ेगा बताती चलूँगी। चलिए सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य डिस्कस करते हैं। दिन प्रतिदिन विश्व भर और खास अपने देश में बढ़ती किडनी रोगियों की संख्या, परंतु उनमें से ज़्यादातर लोगों को इसकी भनक ही नहीं होती। अक्सर ऐसा ही होता है कि पेशेंट हमारे पास लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता ये बीमारी हमें कब शुरू हुई थी और कब हम यहाँ तक पहुंच गए। ऐसा क्यों होता है? गुर्दे की बीमारियों के शुरुआती लक्षण बहुत ही नॉन स्पेसिफिक या आम से होते हैं, जिन पे लोग अक्सर गौर भी नहीं करते, इसलिए उनका पहले टाइमली पता ही नहीं चलता। जब गौर करने वाला समय आता है और स्थिति आती है, तब तक गुर्दे की बीमारियां इतनी एडवांस्ड हो जाती है, इतनी आगे की स्टेज पे पहुंच चुकी होती हैं कि उनका इलाज सिर्फ डायलिसिस या ट्रांसप्लांट ही बचता है। इसलिए कभी कभी गुर्दे की बीमारियों को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। कारण बेहद बेहद ज़रूरी हो जाता है कि इन सभी बीमारियों को टाइम से डिटेक्ट करें, ताकि इनका हम इलाज बेहतर तरीके से कर सकें और कंट्रोल कर सकें और रोक सकें। तो आइए अब देखते हैं हम कैसे गुर्दे की बीमारियों को जल्दी पकड़ें। तो सबसे पहले मैंने इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले तो हम लक्षणों की बात करेंगे जिनको हमें अर्ली स्टेज पे भी ध्यान देना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। और उसके बाद हम बात करेंगे कि उन पेशेंट्स के बारे में, उन लोगों के बारे में जिन्हें कोई भी लक्षण नहीं है लेकिन किडनी प्रॉब्लम हो सकती है और उन्हें अपने चेकअप कराना चाहिए। तो आइए पहले फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड डिस्कस करें, जिसमें हम बात करते हैं ज़रूरी लक्षण की। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है सूजन, यानी कि इडीमा। जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, जो किडनी रिलेटेड सूजन होती है वो अक्सर लोगों को आंखों के आसपास नजर आती है, खासकर जब वो सुबह उठते हैं। सुबह उठने पर आंखें भरी भरी लगना, आंखें कम खुलना और इस तरह की सूजन दिखना बड़ी किडनी स्पेसिफिक होती है। शाम होते होते, रात होते होते और सूजन बढ़ते बढ़ते ये पैरों तक पहुंच जाती है। पैरों की सूजन को कैसे पहचानें? अपनी उंगली इस तरह से दबा के देखें और जब उन पर गड्ढा पड़ जाए तो उसको कहते हैं पिटिंग एडीमा, और ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है किडनी बीमारियों के लिए। शरीर में आती सूजन जो कि मुख्य रूप से दोनों पैरों पर और सुबह के समय आंखों के आसपास नजर आए, उसका मतलब आपको अपना किडनी चेकअप करा लेना चाहिए। करते हैं दूसरे लक्षण की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन हम इसको काफ़ी नज़रअंदाज करते हैं डेली लाइफ में। अत्यधिक थकान व शरीर में कमजोरी होना, एक्सेसिव फटीग एंड लेथार्जी। पहले के मुकाबले अगर आप जल्दी थक जाया करते हो और जैसे कि आप पहले काम कर लेते थे, अब आपकी उतनी कैपेसिटी नहीं रही, अब आप कम कर पाते हो, तो इस समय आपको इसको ध्यान देना चाहिए। इन सिम्टम्स को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हर वक्त शरीर में कमज़ोरी महसूस होना, बहुत ज़्यादा फटीक आउट लगना, तो आपको किडनी लक्षण कि ये किडनी का एक लक्षण है, आपको अपना चेकअप करा लेना चाहिए। उसके बाद आते हैं यूरिन, यानी कि पेशाब के भी कुछ खास लक्षण होते हैं। यूरिन जो होता है किडनी का एक रिफ्लेक्शन होता है, किसी की किडनी कैसी काम कर रही है ये यूरिन से बहुत हद तक पता लग सकता है। तो हमेशा हमें अपने यूरिन को ध्यान देना चाहिए, किस तरह का हो रहा है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देती हूँ। इस तरह का यूरिन आना, यानी कि लाल रंग का आना, पेशाब में खून आना या लाल व ब्राउन कलर का यूरिन होना, इसको प्लीज़ नज़रअंदाज ना करें, अपना चेकअप कराएं। पेशाब में बहुत ज़्यादा झाग आना, एक्सेसिव फ्रॉथीनेस, इसको कहते हैं फोमी यूरिन, इस पर प्लीज़ ध्यान दीजिए। यूरिन का अत्यधिक पीला हो जाना या बहुत गाढ़ा हो जाना, वाइट कलर का होना, इसको भी आपको ध्यान देना है और अपना चेकअप ज़रूर कराते रहना है। यूरिन ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप नज़रअंदाज करें, फ्लश में करें, बैठ के उसको फ्लश आउट कर दें, नहीं, आपको निरंतर बीच बीच में उस पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए।
भूख कम हो जाना, जिसको हम एनोरेक्सिया भी कहते हैं, ये भी बड़ी नॉन स्पेसिफिक सी कंप्लेंट है जिस पे लोग ध्यान नहीं देता। चलो भूख कम लग रही है तो हम मल्टीविटामिन ले लेते हैं, कुछ भूख बढ़ने का टॉनिक ले लेते हैं, अक्सर लोग यही करते हैं। बट अगर ये चीज़ परसिस्टेंटली बनी हुई है और सब कुछ करने के बाद भी आपकी सुधर नहीं रही हैं, तो प्लीज़ अपने किडनी चेकअप कराइए। किडनी के पेशेंट्स को तो इतने हद तक भूख कम हो जाती है कि उन्हें खाने की स्मेल तक से अवर्जन होने लगता है और उन्हें लगता है कि उन्हें उबकाई आती हैं। जैसे कि हम इस फोटो में देख सकते हैं, किसी भी तरह का खाना पेशेंट को पसंद नहीं आता, तो आपको अपना किडनी चेकअप करा लेना चाहिए। रोज़ की खाने की खुराक अत्यधिक कम हो जाना या कभी तो इस हद तक हो जाना कि खाने की स्मेल से भी आपको उबकाई आ रही है, तो आप प्लीज़ अपना चेकअप कराइए। उल्टी व जी मचलाना, नोज़िया एंड वॉमिटिंग, ये भी बहुत खास लक्षण है किडनी की बीमारियों का। जो किडनी की बीमारियां होती हैं उसमें बहुत बार आपको उल्टी आती है, कुछ भी खाओ तो उल्टी आ जाती है, कुछ नहीं पचता है, अक्सर लोग आके बताते हैं। लेकिन शुरुआती दौर पे जो लोग बताते हैं वो ये है कि खासकर सुबह जब वो ब्रश कर रहे होते हैं तो उनको उबकाई आ जाती है, यानी कि अर्ली मॉर्निंग नोज़िया वॉमिटिंग बहुत टिपिकली किडनी पेशेंट्स को होती है और ये यूरेमिया बताता है। प्लीज़ अपना चेकअप कराइए। कमर दर्द होना, लॉइन पेन, ये जो लोकेशन है ये स्पेसिफिक किडनी की होती है। अगर यहाँ पर दर्द बना हुआ है, बार बार हो रहा है या फिर परसिस्टेंटली बढ़ते जा रहा है, तो अपना चेकअप ज़रूर कराइए, अपने किडनी डॉक्टर को ज़रूर मिलिए। बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना, जिसको रिकरेंट यूटीआई कहते हैं, ये भी एक किडनी का लक्षण होता है। किसी भी व्यक्ति को अगर एक साल में 3 बार से ज़्यादा या 6 महीने में 2 बार से ज़्यादा यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको अपने किडनी डॉक्टर स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। और ख़ासकर अगर उसको कोमोर्बिडिटीज़ है, साथ में शुगर और बीपी की बीमारी भी है, तो उसको इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि बस दवाई खाई, हमारे तो यूरिन इन्फेक्शन ठीक हो गया, चलो भाई, नहीं। अगर बार बार ये चीज़ हो रही है तो इस पर ध्यान देने वाली बात है और इसको चेकअप करना और डिटेल में देखना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ बात जो यूरिन रिलेटेड लक्षण है, जिनको हम लट्स भी कहते हैं, यानी कि आगे देखते हैं। जैसे कि यूरिन का बार बार होना, जल्दी जल्दी होना, इसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी। यूरिन का कंट्रोल कम हो जाना या कभी कभी कपड़ों में निकल जाना, रात को 3-4 बार या उससे भी ज़्यादा यूरिन होना, इसको हम नॉक्टूरिया कहते हैं। यूरिन की धार कमज़ोर होना या रुक रुक के यूरिन होना, यूरिन की मात्रा कम हो जाना, जिसको हम ओलिगूरिया कहते हैं, या बहुत ज़्यादा हो जाना, जिसको हम पॉलीयूरिया कहते हैं। गुर्दे में व पेशाब के रास्ते में पथरी होना या बार बार स्टोन की प्रॉब्लम होना, ये सब चीज़ें यूरिन से रिलेटेड होती हैं जिनको हमें ध्यान देना चाहिए। अगर ये हमें बनी हुई है या बार बार हो रही है तो आपको खासकर अपने नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर मिलना चाहिए, जो इन सब तकलीफ़ों को देखते हुए आपकी किडनी की जांच कराएं। ये चीज़ें अगर लगातार बनी हुई हैं, बढ़ रही हैं या आपकी जीवन शैली में प्रॉब्लम ला रही हैं, तो प्लीज़ इन्हें इग्नोर ना करें, अपना चेकअप कराएं। स्किन संबंधित भी कुछ किडनी के लक्षण होते हैं। स्किन जैसे कि हमारी चर्म, यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो किडनी डिजीज़ को इंडिकेट करती है। आइए कुछ आपको पिक्चर्स दिखाते हैं। देखिए, ये फर्स्ट पिक्चर, ये पेशेंट तो ऐसा है जिसकी किडनी बहुत ख़राब हो चुकी है। इसके पूरे बॉडी में, इसको बोलते हैं यूरेमिक फ्रॉस्ट। सो यूरिया और उसके साथ जुड़े हुए पार्टिकल स्किन पे आके इस तरह से वाइट वाइट डिपॉजिट हो जाते हैं। ये होता है यूरेमिक फ्रॉस्ट और ये तो बहुत एडवांस स्टेज में होता है। बहुत ज़्यादा इचिंग होना, स्किन का ड्राई होना, फिर इस तरह के उसमें दाने हो जाना, बार बार होते जाना, चाहे कितने भी स्किन डॉक्टर्स को मिले, लेकिन ये प्रॉब्लम बनी हुई है, बार बार होती रहती है, कभी ठीक हो जाती है, कभी बढ़ जाती है। प्लीज़ इग्नोर ना करें, किडनी चेकअप अवश्य कराएं। अब कुछ लक्षण जो बहुत ही लास्ट स्टेज में, जब किडनी डिजीज़ बहुत एडवांस हो जाती है, तब आते हैं। बॉडी में अत्यधिक तेज़ाब बनना, जिसको एसिडोसिस कहते हैं, और इससे पेशेंट की सांस फूलने लगती है, वो ब्रेथलेस हो जाता है। शरीर में पानी भर जाना, जिससे सूजन आती है, फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, खासकर जब पेशेंट लेटते हैं, इसको भी हम ब्रेथलेसनेस के रूप में देखते हैं। बेचैनी, घबराहट होना, नींद ना आना, कभी कभी बहकी बहकी बातें करना, होश खो देना, ये सब भी किडनी प्रॉब्लम्स में एडवांस स्टेजेस में आता है। इस सबको हम यूरेमिक एनकेफेलोपैथी में भी पाते हैं।
अतिरिक्त लक्षण होते हैं जैसे कि खून की कमी होना, जिसको हम अनीमिया कहते हैं, हड्डियों में दर्द होना जिससे कि बोनी पेन्स पाए जाते हैं, वो भी किडनी पेशेंट्स में एडवांस स्टेज में दिखाई देते हैं। इसको प्लीज़ कभी भी इग्नोर ना करें, और स्टार्टिंग में जब भी आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम होने लगे तो फटाफट अपने डॉक्टर के पास जाइए। नहीं जा पा रहे तो अपना एटलीस्ट एक यूरिन चेकअप और एक केएफटी ज़रूर कराइए। अब हम आते हैं वीडियो की सेकंड एडिशन पे, जो है कौन से वो लोग हैं, कौन से वो मरीज़ हैं जिन्हें कोई भी लक्षण स्पेसिफिक नहीं है। अभी तक हमने बात की इन लक्षणों की। कोई ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इनमें से कोई भी लक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें अपना किडनी चेकअप कराना चाहिए और अपने किडनी डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो वो कौन लोग हैं और किस कंडीशन में ऐसा करना चाहिए? सबसे पहले बीपी के पेशेंट्स। जो बीपी के पेशेंट्स होते हैं, जिनका बीपी बहुत ही अनकंट्रोल होता है या फिर हमेशा बढ़ा रहता है, 3 से ज़्यादा बीपी की दवाइयों की उनको ज़रूरत पड़ रही है कंट्रोल करने के लिए, उनको ज़रूर किडनी चेकअप कराना चाहिए। बहुत ही एक्सट्रीम एज में, यानी कि या तो बहुत छोटी उम्र में 25 से 30 साल की उम्र से भी कम में या उस तक, या बहुत बड़ी उम्र में यानी कि 65 ईयर्स से भी बड़ी उम्र में किसी को बहुत हाई ब्लड प्रेशर पहली बार होना, ये बड़ा एटिपिकल सा है। ऐसे टाइम में किडनी चेकअप जरूर होने चाहिए, इवन ओनली एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस। प्रेगनेंसी में किसी को बीपी बहुत अनकंट्रोल्ड हो रहा है तो प्लीज अपना किडनी। कौन से शुगर के ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें चेकअप कराना चाहिए, वो देखते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़, जो कम उम्र में हुई डायबिटीज़ होती है या जो इंसुलिन पे डिपेंडेंट होती है, उन पेशेंट्स को बीमारी स्टार्ट होने के 5 साल बाद से हर साल अपनी किडनी और यूरिन चेकअप कराने चाहिए। जो यूजुअल बड़ी उम्र की डायबिटीज़ होती है, जो गोलियों पे लोग चलते हैं, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ भी कहते हैं, उन्हें बीमारी डिटेक्ट होते ही और हर साल अपना रेगुलरली किडनी और यूरिन चेकअप करवाते रहना चाहिए। शुगर के पेशेंट जिनको आंखों से धुंधला दिखने लगता है, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी भी कहते हैं, या हाथ पैरों में सुनपन झंझनाहट रहने लगती है, उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। ये सब माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डायबिटीज़ के, और ये साथ में किडनी इन्वॉल्वमेंट भी लाते हैं। तो रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी और नेफ्रोपैथी अक्सर साथ में चलते हैं। तो अगर आपको इनमें से कुछ है तो प्लीज़ किडनी चेकअप भी करा लिया जाए। कुछ पैतृक गुर्दा बीमारियां होती है, फेमिलियल किडनी डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स होते हैं, उन्हें भी अपना चेकअप करा लेना चाहिए। जो लोग जिनके परिवारों में गुर्दा संबंधित बीमारियों की हिस्ट्री रही हो, जैसे कि दोनों किडनी में सिस्ट होना जिसको हम एडीपीकेडी कहते हैं, एल्पोर्ट्स होना अथवा अन्य बीमारियों का होना, उन्हें पहले से ही जागरूक रहना चाहिए और परेशानी अधिक बढ़ने से पहले ही उसे अर्ली स्टेज पर पकड़ लेना चाहिए। क्रॉनिक बीमारियों वाले मरीज, क्रॉनिक यानी कि कुछ बीमारियां जो बहुत लंबे समय से चलती हैं, लंबे समय से ग्रसित बीमारियां, जैसे कि क्रॉनिक दिल के मरीज सीएचएफ, सांस व दमा के मरीज सीओपीडी, या क्रॉनिक लीवर के मरीज, उनको अपना हर वक्त पे यानी कि रफली 1 साल पे एक किडनी फंक्शन टेस्ट और यूरिन टेस्ट तो डेफिनेटली कराना चाहिए। कैंसर पेशेंट जिनकी कीमो या रेडियोथेरेपी चली हो, उन्हें ज़रूर वक्त पे किडनी टेस्ट कराने चाहिए। पेशेंट जिन्होंने बहुत लंबे समय से किसी भी वजह से दर्द की दवाइयाँ या देसी दवाइयाँ, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन खाई हों, प्लीज़ अपना एक किडनी चेकअप कराइए। कुछ खास बीमारियों जो ऑटो इम्यून की कैटेगरी में आती है, जैसे गठिया भाई, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई भी एक खास बीमारी है। इन सब बीमारियों में किडनी इन्वॉल्वमेंट भी बड़े कॉमनली पाया जाता है, जो कि अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट नहीं होता। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी बीमारियां हैं जिनका इलाज चल रहा है या नहीं चल रहा है, एक किडनी चेकअप भी ज़रूर साथ में करवाएं। कुछ स्ट्रक्चरल मैलफॉर्मेशंस होती हैं, यानी कि रचना में कोई विरूपताएं होती हैं, कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनकी जन्म से ही एक किडनी होती है, कुछ पेशेंट होते हैं जिनकी किडनी अपनी जगह से हिली हुई होती है, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी किडनी नीचे से जुड़ी हुई होती है दोनों, कुछ होती हैं जिनकी बनावट में फ़र्क होता है। ऐसे सब लोग जिनको कुछ ऐसी जन्म से या फिर एक्सीडेंटली डिटेक्ट हुई हुई, भाई पता चला अल्ट्रासाउंड करवाया किसी और चीज़ के लिए और पता चल गई ये बात, तो उसको नज़रअंदाज मत करिए। टाइम टू टाइम, टेंशन भी मत ज़्यादा लीजिए, टाइम टू टाइम चेकअप, किडनी चेकअप जो कि केएफटी और यूरिन टेस्ट है, वो भी करवाते रहिए। कि टाइम
इज़ मनी एंड टाइम इज़ किडनी। किडनी डिजीज़ में टाइम का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, कितने टाइमली हम इसको डिटेक्ट करें ताकि टाइमली हम इसके लिए कोई ख़ास इलाज कर सकें। एक लेवल के बाद कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं होता है किडनी प्रॉब्लम के लिए। हम हमेशा पेशेंट को डाइट एडवाइस दे देते हैं और कुछ सिम्टोमेटिक बेनिफिट के लिए दवाइयाँ दे देते हैं। अगर टाइमली हम डिटेक्ट करें तो उसकी हम रूट कॉज तक पहुँच पाएंगे और उसको हम खास दवाइयों से रोक भी सकते हैं कभी कभी। तो प्लीज़ अपनी किडनी बीमारियों की ये सब जो लक्षण हैं वो अगर वो अर्ली स्टेज पे है तो उन पे ध्यान दीजिए और उन्हें नज़रअंदाज ना करें, अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें। और जैसा कि मैंने वीडियो के सेकेंड पार्ट में बताया कि वो लोग भी जिनको कोई लक्षण नहीं है और उनको अपना चेकअप करा रहे वो भी ध्यान दें और अपना चेकअप कराएं। प्लीज़ इफ़ यू डिटेक्ट किडनी डिजीज़ अर्ली, आपके नेफ्रोलॉजिस्ट, आपकी किडनी डॉक्टर आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। सो प्लीज़ हेल्प अस, इनेबल अस टू हेल्प यू। आप अपनी सहायता खुद कर सकते हैं। अपनी बॉडी के सिग्नल्स को कभी भी इग्नोर ना करें, ध्यान दें और अपना चेकअप ज़रूर कराएं। थैंक यू वेरी मच।